मेरा नाम मोहन है और मैं देखने में काफ़ी अच्छा था। मेरे घर की स्थिति ठीक ना होने की वजह से मुझे दूसरों के घर काम करना पड़ता था। मेरी मालकिन बहुत सुंदर और जवान थी। मेरी निगाह बार-बार उनके गोरे बदन पर जाकर टिक जाती थी। जब बारिश होती तो मालकिन मुझे कमरे में बुला लेती और पर्से से निकाल कर पैसे पकड़ाती और बाज़ार भेज देती। मैं तेज़ बारिश में भी साइकिल निकालता, मार्केट के काम के लिए बाज़ार निकल जाता। एक रात अचानक तेज़ बारिश शुरू हो गई। मालकिन दूध का गिलास पिलाकर कहने लगी, चलो मेरे कमरे में सो जाओ। उस रात मेरे होश उड़ गए। मालकिन ने मेरे साथ एक छोटा सा गांव था जहां मैं एक औरत के घर में नौकरी करता था। मेरी मालकिन का गांव में एक बड़ा सा घर था। उनका सहन काफ़ी बड़ा और कच्चा बना हुआ था। मैं साइकिल से ही मालकिन के यहाँ काम करने जाया करता था। वह घर के सारे काम मुझसे ही करवाती थी और बाहर का सौदा लाना भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। लेकिन मेरी मालकिन की एक बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी। वह अकेले ही घर में रहती थी और जैसे ही रात होती तो 11 बजे के बाद वह मुझे कहती कि तुम अपने कमरे से बाहर मत निकलना। यह बात मुझे बहुत हैरान करती थी कि मैं भला कमरे से बाहर क्यों ना निकलूं। मालकिन मुझे पैसे बहुत अच्छे देती थी, इसलिए मालकिन की बात नहीं टाल सका। मैं यहाँ पर पैसे ही तो कमाने आया था। मेरी मंगनी मेरे मामा की बेटी से हुई थी और मामा कहने लगे कि 2 साल के अंदर अगर 10 लाख की रकम जमा ना की तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी और से कर दूंगा। क्योंकि मैं शुरू से ही सुस्त और आलसी इंसान था, मेहनत और मशक्क़त वाले कामों से मेरी जान जाती थी, इसलिए थोड़े बहुत माँ के जेवर बेचकर मालकिन के गांव आ गया। यहाँ थोड़े बहुत काम के भी अच्छे पैसे मिल जाते हैं। पहले पहले तो बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली और पैसे भी कम थे, लेकिन फिर एक मालकिन मुझे अपने घर में नौकरी पर रख लिया। ना मैं पढ़ा हुआ था ना ही मेहनती था, इसलिए मुझे मालकिन का काम अच्छा लगा। घर का थोड़ा बहुत काम होता था और बाज़ार का एक आधा चक्कर लगाना पड़ता था और तनख्वाह भी अच्छी थी। लेकिन अपनी मालकिन की कुछ बातें मुझे बड़ी अजीब लगती थी। मेरी मालकिन का पति बाहर देश में रहता था। एक दिन मैंने पूछा कि मालिक वापस कब आएंगे, तो वे कहने लगी 5 साल से पहले वापस नहीं आएंगे और अभी कुछ महीने पहले ही तो गए हैं। यह सुनकर मैं खामोश हो गया। मेरी मालकिन ज़्यादा उम्र की नहीं थी, यही कोई 30-32 वर्ष के लगभग थी, लेकिन उनकी हरकतें मुझे अजीब सी लगती थी। रात के 11 बजे जब मैं क्वार्टर चला जाता तो वह बाहर से ताला लगा देती। मुझे बड़ी हैरत होती थी कि फिर मुझे यह सवाल आने लगा कि शायद वह अकेली होती हैं, इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ताला लगाती होंगी। लेकिन एक बार तो शाम को ही मेरी मालकिन ने मुझे कमरे में जाने के लिए कहा। मैंने जब मालकिन से इसकी वजह पूछा तो उनके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह कहने लगी, देख नहीं रहे हो आसमान में बादल कितने गहरे हो चुके हैं। मैंने सहन में देखा, बादल वाकई गहरे हो रहे थे, लेकिन इससे अपने कमरे में जाने का भला क्या मतलब था। मैंने कहा, मालकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वह कहने लगी, अभी बारिश हो जाएगी। मैंने कहा, तो होने दे बारिश होने से मैं कमरे में क्यों बंद हो जाऊं। मेरी बात सुनकर वह कुछ देर मुझे खामोश होकर देखती रही, लेकिन वह बहुत परेशान लग रही थी। बार बार आसमान को देख रही थी, साथ ही साथ बुरी तरह परेशान लग रही थी। मुझे अपनी मालकिन की परेशानी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उनको बारिश से क्या तकलीफ़ थी। मुझे उनकी परेशानी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई और मालकिन की रंगत पीली पड़ने लगी। उस वक्त मुझे कोई भी ज़रूरी काम नहीं था। मैंने सोचा कि चलो मैं बारिश में नहा लूँगा। जैसे ही मैं बाहर सहन के कोने में नहाने के लिए खड़ा हुआ तो मेरी मालकिन कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो। मैंने कहा, मालकिन बारिश हो रही है और बारिश में तो सभी नहाते हैं। मालकिन कहने लगी, ऐसा करो तुम इधर आओ। उन्होंने मुझे अपने कमरे की तरफ आने का इशारा किया। यह बात मेरे लिए काफ़ी हैरान करने वाली थी, क्योंकि जब से मैं उनके घर में काम कर रहा था उन्होंने कभी भी मुझे अपने कमरे में आने को नहीं कहा था। मैं धीरे धीरे मालकिन के कमरे की तरफ बढ़ गया। वह अपनी अलमारी से पैसे निकालने लगी, मुझे पैसे दिए और कहने लगी, जो घर का सामान दिया। मैंने कहा, अभी सुबह ही तो मैं हर चीज़ पहले ही ला कर रख दी है। मालकिन कहने लगी, ऐसा करो 1 हफ्ते का राशन और ले आओ। मैंने कहा, इतनी तेज़ बारिश में तो सारा सामान भीग जाएगा। कहने लगी, मेरे पैसों का ही सामान भीगेगा, तुम क्यों फ़िक्र करते हो, तुम जाओ यहाँ से। मुझे तो इस औरत की अकल पर हैरत हो रही थी। इस बारिश में तो दाल चावल आटा सब कुछ बर्बाद हो जाता। उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का मजबूत थैला दिया और कहने लगी, इसमें सारा सामान डाल देना, जल्दी निकलो मेरे घर से बाहर और 2 घंटे से पहले वापस मत लौटना। पता नहीं क्यों मुझे महसूस हो रहा था कि मालकिन मुझे बाहर निकालना चाहती हो। पूरे तो 2.5 घंटे
घंटे बाद जब वो बारिश काफ़ी हद तक थम गई तो मैं सामान लेकर वापस आ गया। कुछ सामान भी भीग गया था, लेकिन जब घर पहुंचा तो सामने का मंज़र देखकर मैं परेशान हो गया। मालकिन सहन में बैठी रो रही थी। मुझे तो उनके रोने की वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मालकिन मुझे देखकर फ़ौरन से अपने आंसू साफ़ करने लगी। मैंने कहा, मालकिन सब ठीक तो है? कहने लगी, हाँ सब ठीक है, तुम जाओ ये सामान किचन में रख दो और मैं खाना बना दिया है, किचन में रखा है, तुम लेकर खा लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। यह मानसून का महीना था, इसलिए 2 महीना तो बरसात लाजमी होनी थी, लेकिन मुझे अपनी मालकिन की बात बहुत ही हैरान करती थी। जब भी आसमान पर बादल छाने लगता और उन्हें लगता कि बारिश हो जाएगी तो मुझे पैसे देकर कहती कि जाओ सामान ले आओ। कभी कहती वहाँ से वह लेकर आना। वह ऐसी जगह मुझे भेजती जो खुद से बहुत दूर होती थी। वहाँ से वापसी पर मुझे 2-2.5 घंटे लग जाते थे। मैं घर आता तो वह रो रही होती थी। ना मुझे उनके रोने की वजह समझ आती थी, ना ही बारिश में मुझे बाहर भेजने की। रोज़ाना बारिश में नहाकर मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी। आज सुबह से ही मुझे छींक आ रही थी और बुखार भी हो रहा था। मालकिन ने जैसे ही बारिश होती देखी मुझे कहा, जाओ सामान लेकर आओ। मैंने कहा, मालकिन मुझे बुखार है और अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई थी। मेरी आंखों में मेरे चेहरे को देखकर कहने लगी, ऐसा करो मैं तुम्हें गर्म दूध देती हूँ और साथ में बुखार की गोली और नींद की गोली खा लो और आराम करो। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि ऐसी मेहरबानी पहले तो मालकिन ने मुझ पर कभी नहीं की। वह सिर्फ मुझे 1 कप चाय देती थी और उसमें भी दूध से ज़्यादा पानी होता था, और अब दूध का पूरा गिलास दे रही हैं। मालकिन ने मुझे दूध के साथ बुखार की गोली दी और नींद की गोली भी दी। मैंने दूध के साथ दबा दी। वे कहने लगी, चलो ऐसा करो मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ। यह सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गया था। मैंने कहा, मालकिन आप क्या कह रही हैं? मैं आपके कमरे में कैसे सो सकता हूँ? कहने लगी, बारिश के होने से मौसम काफ़ी ठंडा है और मेरे रूम में हीटर लगा हुआ है, इसलिए तुम मेरे कमरे में सो जाओ। घर में और भी कमरे हैं, मैं वहाँ लेट जाऊँगा। मालकिन आप मुझे किसी दूसरे कमरे का बता दीजिए, मैं आपके कमरे में नहीं सो सकता। मेरी बात सुनकर वह मुझे गुस्से से घूरने लगी। कहने लगी, मैं जो कह रही हूँ वही करो, जाओ मेरे कमरे में सो जाओ। मैं बहुत परेशान हुआ और इनकार भी नहीं कर सकता था। एक तो बुखार था, दूसरा शायद नींद की दवाई का असर भी मुझ पर होने लगा था। मैं मालकिन के कमरे में बेड पर जाकर लेट गया। 5 मिनट हुए थे, मैं गहरी नींद में जा चुका था। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा पूरा जिस्म दर्द से टूट रहा था। शायद मुझे अभी भी बुखार था। मुझे बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा था, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र सामने पड़ी तो मेरे होश उड़कर रह गए थे। सामने मालकिन खड़ी थी। वह अपनी अलमारी से न जाने क्या निकाल रही थी। मेरी तो कोशिश थी कि चुपचाप कमरे से निकल जाऊं। मैं बहुत मुश्किल से उठकर खड़ा हुआ था, लेकिन मेरा सर अभी भी बुरी तरह से चकरा रहा था। धीरे धीरे चलते हुए मैं कमरे से बाहर आ गया। कुछ देर बाद मालकिन आई तो कहने लगी, तुम क्यों बाहर आए हो? मैं तो बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने आई थी, जाओ अंदर जाकर आराम करो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकिन मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हैं। न जाने क्यों मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है। वह एक भले घर की औरत थी और बड़ी खूबसूरत भी थी। वह 30 साल में भी काफ़ी जवान और खूबसूरत लगती थी। मुझे उनके कमरे में रहना बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। मैंने कहा, नहीं मालकिन मैं चलता हूँ। अपने क्वार्टर में जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पानी टपकने से मेरी चारपाई भी गीली हो गई थी और अभी भी मैं गीले बिस्तर पर लेटा हुआ था। बुखार मुझे पहले से था, इसलिए कपकपी सी होने लगी थी। मालकिन मेरे लिए कुछ नाश्ता बना कर लाई थी। वह जब मुझे कांपते हुए देखा तो कहने लगी, देख लिया तुमने अपनी ज़िद का नतीजा। कह रही थी ना कि मेरे कमरे में जाकर लेट जाओ, लेकिन तुम बहुत ढीठ हो। उस वक्त मैं बुखार की वजह से उस कदर कमजोरी का शिकार हो चुका था कि उनके सहारे से ही उठा। बाद में मैं उनका हाथ पीछे कर दिया और चलते हुए मालकिन के कमरे में जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे नाश्ता दिया और फिर दवाई दी। रात तक मेरा बुखार उतर चुका था, तबीयत भी काफ़ी हद तक सही हो गई थी। पूरा दिन मालकिन ने मेरी अच्छी सेवा की थी। मैंने कहा, आप तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो लगा था कि आप बहुत गुस्से वाली मिजाज की हैं। वह कहने लगी, हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। यह कहने के बाद उन्होंने अपनी आँखों में जमे आंसू साफ़ किए थे और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि आखिर मामला
क्या है। आज रात भर बारिश तेज़ हुई, मालकिन की रंगत पीली होने लगी। न जाने कब मौसम बदलेगा और मेरी जान को सुकून आएगा। मैं बहुत परेशान हूँ इस बारिश की वजह से। मैंने कहा, मालकिन बारिश आपको क्या करती है? कहने लगी, तुम नहीं जानते, यह बारिश मेरी जान की दुश्मन है। मैं हैरान था, यह कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने मुझे दूध का गिलास दिया और साथ में नींद की गोली भी दे दी। मैंने कहा, मालकिन अब ये क्यों खाऊं, अब तो मुझे बुखार नहीं है। कहने लगी, बस तुम ये खा लो और मेरे कमरे में सो जाओ। मैंने कहा, नहीं, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं अपने कमरे में सो सकता हूँ। इस बार मैंने नींद की गोली नहीं खाई थी, बस मालकिन को दिखाने के लिए ऐसा किया जैसे गोली अपने मुंह में डाल दी, लेकिन मैंने अपने हाथ से गोली पीछे फेंक दी थी, जो मालकिन के नज़र में नहीं आई थी। मैंने दूध का गिलास लिया और ख़त्म करने लगा। मालकिन के सामने नाटक करने लगा जैसे मुझे गहरी नींद आ रही है। मैं घर के ही दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, क्योंकि मेरे कमरे में बारिश का पानी आता था। इस कमरे की खिड़की बिल्कुल सहन में खुलती थी, हालांकि मालकिन का कमरा अंदर की तरफ था, वहाँ से सहन साफ नज़र नहीं आता था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मालकिन को बारिश में परेशानी क्या है। मैं चुपके से कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो गया। मुझे लगता था जैसे शहर में ही कोई परेशानी है, क्योंकि जब बारिश होती मेरी मालकिन शहर में बार बार देखती रहती। अभी तो बारिश हो रही थी, मुझे पक्का यकीन था कि मालकिन सहन ज़रूर आएंगी। अभी यही सोच रहा था जब मालकिन सहन में आई। सहन बिल्कुल कच्ची मिट्टी का था। मालकिन कोने की तरफ जाकर मिट्टी खोदने लगी। मुझे हैरत हो रही थी कि मैं मिट्टी उठा उठा कर दूसरे कोने की तरफ डालती और उसके ऊपर दूसरी मिट्टी डालने लगती, उसे अपने हाथों से बराबर करने लगती। मुझे लग रहा था कि जैसे मिट्टी के अंदर कुछ ऐसा है जो बारिश की वजह से दिख जाएगा। उन्हें डर था कि कहीं वह मिट्टी वहाँ से हटाने से अंदर की चीज़ें दिखने ना लगे। शायद मालकिन का कोई जेवर या पैसे उसके अंदर है जो मालकिन छुपाना चाहती हूँ। अब मुझे याद आने लगा कि जब भी मैं बाहर से वापस आता था तो मालकिन के कपड़ों में मिट्टी लगी होती थी और वह बहुत रो रही होती थी और एक कोने में वह मिट्टी डाल रही थी। वह हिस्सा पूरा मिट्टी से ढका हुआ होता था। पहले मैंने कभी इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आज सब कुछ याद आ रहा था। कुछ देर बाद फिर रोने लगी। रोते हुए वह अपने कमरे में चली गई। मैं कमरे से बाहर निकला और उस मिट्टी को हटाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। उसमें तो किसी के कंकाल की हड्डियाँ पड़ी हुई थी। मैं हैरान हो गया। मैं इस बारे में मालकिन से पूछा तो मालकिन ने मुझे जो राज बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मेरी मालकिन का पति बाहर देश में नहीं था, बल्कि कुछ महीने पहले ही मेरे मालिक और मालकिन के बीच झगड़ा हुआ था। उसी वजह से मेरी मालकिन ने गुस्से में आकर अपने पति को चाकू से मार डाला था, लेकिन उसे डर था कि कहीं पुलिस को पता चल गया तो उसे फांसी की सज़ा हो जाएगी। इसलिए वह अपने पति को इसी सहन में ही दफना दिया। क्योंकि वह एक औरत थी इसलिए बहुत गहरा गड्ढा नहीं खोद पाई। इसलिए जब भी बारिश होती उसे यह डर होने लगता कि कहीं उसके पति की हड्डियों का टुकड़ा कोई देख ना ले। जबकि मैं देख चुका था। मालकिन की मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। कहने लगी कि मेरे इस राज को राज रहने दो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी। मैं मालकिन की इस बात को किसी को भी नहीं बताया। इसके बदले मुझे बहुत पैसे देने लगी। जब पूरे 10 लाख मेरे पास जमा हो गया तो फिर मैं वापस अपने घर आ गया। वह राज आज भी मेरे सीने में दफन है, क्योंकि मालकिन ने जो कुछ किया था वह गुस्से में आकर गलत किया था। उस गलती की वजह से वह रोती भी बहुत थी, क्योंकि पति ही तो एक जीने का सहारा होता है। और अब उनकी ज़िंदगी बेचैन हो गई थी, हमेशा डर के रहती थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ही बर्बाद कर लिया था। इसलिए कहते हैं कि गुस्से में उठाया गया कदम काफ़ी हद तक खतरनाक हो सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।